वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट सेकेंड के टॉपिक इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है। बेसिकली ये जो इंटीग्यूमेंट्री वर्ड्स है ये स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हम जितने भी सिस्टम्स को पढ़ेंगे वो आपके बॉडी के स्किन से रिलेटेड होंगे। इस सिस्टम के अंदर हमारी स्किन आती है, स्किन के साथ ही साथ स्किन डेरिवेटिव हेयर्स, नेल्स एंड ग्लैंड्स आते हैं। ये ग्लैंड्स कौन सी होंगी? वो सभी ग्लैंड्स जो आपके स्किन में पाई जाती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स जो कि आपकी स्वेटिंग यानी पसीना प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा सीमेन प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स को भी हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में रखते हैं। अब अगर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करें तो ये आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सिस्टम होता है। सबसे लार्जेस्ट सिस्टम हम क्यों बोल रहे हैं? अगर हम बात करेंगे अदर सिस्टम के बारे में, मान लीजिए अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे खत्म हो जाएगा। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो जहाँ पे भी नर्व्स पाई जाएंगी वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करें तो ऑल ओवर द बॉडी आपके जितनी भी आउटर स्किन आपको दिख रही है ये सभी आपके इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का पार्ट है। इसीलिए इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम सबसे लार्जेस्ट सिस्टम होता है बॉडी का। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो 16% टोटल बॉडी वेट आपकी बॉडी का इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम से बनता है। उसमें से भी 1.5 से लेकर के 2 मीटर स्क्वायर का एरिया आपका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम यानी कि स्किन कवर करता है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में बेसिकली 2 पार्ट्स से मिलके बना है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। पहला है हमारा एपिडर्मिस और दूसरा है हमारा डर्मिस। एपिडर्मिस वो पार्ट्स है बॉडी का जो कि आपकी सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर जहाँ पाई जाएगी उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। और डर्मिस की अगर हम बात करें तो इन लेयर को कवर करने के लिए, क्यूटेनियस टिश्यूज़ को कवर करने के लिए जो कि आपकी बॉडी के स्किन के अंदर पाई जाती हैं, जहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है, उस ब्लड की सप्लाई को जो टिश्यूज़ कवर करते हैं यानी कि क्यूटेनियस टिश्यूज़, उसको हम बोलते हैं डर्मिस। तो वो पार्ट हमारा डर्मिस का आ जाएगा। इसके अलावा आपकी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में कुछ एसेसरीज स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि हेयर्स जो कि आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पर भी बाल पाए जा रहे हैं वो हेयर्स। इसके अलावा नेल्स, जितने भी आपके नेल्स हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपकी स्वेट ग्लैंड्स और सीबेसियस ग्लैंड्स जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया है वो आपके इस सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है? अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली आपकी बॉडी में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन करवाना। प्रोटेक्शन, कैसा प्रोटेक्शन? फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस। क्योंकि आपकी बॉडी की जो आउटर स्किन है ये किसी भी आपके इंटरनल, जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जहाँ पर भी हम बैठे हैं या फिर जहाँ पर भी हम जाएंगे तो वहाँ जितने भी वायरस और बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे उनसे फर्स्ट लाइन यानी कि प्राथमिक जो डिफेंस करवाने का काम करेगा वो हमारा स्किन ही करता है। कोई भी चीज़ अगर स्किन को क्रॉस करके ही अगर बॉडी में जाती है तो ही वो हमें डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकती है, अगर बाय द स्किन वो पेनिट्रेट हो रही है तो इसीलिए फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस प्रोवाइड कराने का काम हमारी स्किन करती है। तो ये हमारा है फर्स्ट लाइन डिफेंस। इसके अलावा प्रोटेक्ट अंडरलाइंग द स्ट्रक्चर फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड यूवी रेडिएशन। अगर आपकी ये जो स्किन है, अगर ये स्किन ना हो तो क्या होगा? जब हम धूप में निकलते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। हमारी बॉडी का जो मॉइस्चर है, क्योंकि हमारी बॉडी मैक्सिमम वाटर से मिलके बनी है, तो अगर ये स्किन ही ना होगी तो क्या होगा? वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा धूप में निकलने से। बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोकने के लिए भी हमारी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम काम करता है। इसके अलावा है यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन देना, क्योंकि आपकी बॉडी में जो यूवी रेज आती है उनसे बचने के लिए आपकी जो बॉडी में मिलानिन पाया जाता है या फिर आपकी बॉडी की जो आउटर स्किन है वो हमें हार्मफुल रेडिएशंस जो है यूवी का, जो कि हमें सन से मिलता है, उससे प्रोटेक्ट करने का भी काम आपकी आउटर स्किन करती है। तो इस तरीके से यूवी प्रोटेक्शन में भी काम करती है। इसीलिए हम लोग यूवी प्रोटेक्शन के लिए अपनी स्किन पे जो क्रीम्स अप्लाई करते हैं वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं? अपनी स्किन पे ही अप्लाई करते हैं। तो वो हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं स्किन को। जो ये प्रोटेक्शन है यूवी रेडिएशन से उसको हम और बढ़ा देते हैं कि हमें यूवी रेडिएशन से और प्रोटेक्शन मिल सके। इसके बाद क्या है? विटामिन डी का प्रोडक्शन।
विटामिन डी का प्रोडक्शन कैसे होता है? विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए आपकी बॉडी में जो विटामिन डी प्रोड्यूस होता है वो बाय द स्किन ही प्रोड्यूस होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जिनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप सन का एक्सपोजर ज़्यादा करिए या फिर आप जो है सन बाथ लीजिए। जैसे कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा जो सी के किनारे जो होते हैं लोग जो है सन बाथ लेते रहते हैं, अक्सर फॉरेनर्स को आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि आपकी बॉडी में जो विटामिन डी बनाना है वो आपकी स्किन को बनाना है। और ये कैसे बनेगा? जितना आपकी बॉडी का स्किन का पार्ट जितना सन से एक्सपोज्ड होगा वो उतना ही विटामिन डी बनाएगा। कि आपकी स्किन ही विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, तो एक इस तरीके से क्या है, विटामिन डी को बनाने का भी काम हमारी स्किन कर रही है, तो वो हमारे उसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा क्या है, अब ये विटामिन डी हमें चाहिए क्यों? नीडेड फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जो आपकी बॉडी में कैल्शियम जो कि हम फूड से ले रहे हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट से ले रहे हैं, तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए भी हमें विटामिन डी चाहिए होता है। आपने एड्स वगैरह में देखे होंगे कि विटामिन डी चाहिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, टीवी एड्स में अक्सर आता भी रहता है। तो उस एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमें विटामिन डी चाहिए और विटामिन डी कहाँ बनेगा? स्किन से बनेगा, तो वहाँ पे भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा सेंसेशन में जब भी हमें कोई सेंसेशन होती है, हीट का, कोल्ड का सेंसेशन, किसी ने पिन चुभो दिया उसका सेंसेशन, ये सब कहाँ होता है? हमारी स्किन से ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेंसरी जो न्यूरॉन्स होती है वो हमारी स्किन में पाई जाती है, तो उसका भी यहाँ से सेंसरी रिसेप्टर हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। अगर ये सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? हमें कोई भी हीट लग रही है तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ गर्म है, हमें पता चल रहा है कि वो चीज़ गर्म है, तो हम अपने आप को उस जगह से हटा लेते हैं। कब कोई है गर्म तो हमने उसको हटा लिया, अगर नहीं पता चलेगा तो क्या होगा? हम जलते रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी। तो ये सेंसरी रिसेप्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में। बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन हमने आपको होम्योस्टैसिस में पढ़ाया हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है। अब उस टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी क्या होता है, हमारी स्किन काम करती है। कैसे काम करती है? अगर बहुत ही हॉट कंडीशन होगी तो आपकी बॉडी में जो डर्मल ब्लड वेसल्स, जो आपकी स्किन के डर्मल हिस्से में ब्लड वेसल्स पाई जा रही होंगी, ये तो एपिडर्मिस है, इसके नीचे डर्मल लेयर जो पाई जा रही होगी, जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, वो डायलेट करेंगी। और जब वो डायलेट करेंगी तो उनका एरिया बढ़ जाएगा, और जब उनका एरिया बढ़ेगा तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। अब जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जो हीट है वो हीट कैसी हो जाएगी? नॉर्मलाइज हो जाएगी। क्यों नॉर्मलाइज हो रही है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड पहुँच के इंसुलेट कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यही सेम कंडीशन है। अगर बहुत ही कोल्ड कंडीशन हो जाती है तो डर्मल वेसल्स, डर्मल एरियाज में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और जो कोल्ड कंडीशन है वो मेंटेन हो जाएगी, वहाँ पे हीट का इवेपोरेशन नहीं होगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन में। आपकी बॉडी में ढेर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल्स निकलते रहते हैं, तो वो वेस्ट मटेरियल आपके स्किन से बाहर निकलते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्वेट, पसीना। पसीना आना अच्छी चीज़ है, सबको पता है ये चीज़, सभी को पता है कि पसीना आना अच्छी चीज़ है। अगर पसीना नहीं आएगा तो आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए जो आपकी बॉडी है वो स्वेटिंग करवाती है, और वे स्वेटिंग कैसी होगी? बाय द हेल्प ऑफ स्किन। तो स्किन स्वेटिंग में भी हेल्प करती है जिससे कि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स मटेरियल बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे ये भी इसका काम है। नेक्स्ट है कि आपकी जो स्किन है वो कितने लेयर्स में बटी है। तो टोटल आपकी स्किन 3 लेयर्स में बटी है। पहली वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरे को बोलते हैं डर्मिस और तीसरे को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ये जो अरेंजमेंट है ये ऊपर से नीचे की तरफ है, मतलब समझ में आ रहा है? ये पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, इधर ये तीसरी लेयर है। पहली लेयर है जो एपिडर्मिस, वो होती है एपिथेलियल टिश्यूज से बनी, क्लियर। उसके बाद नीचे जो आएगी डर्मिस, ये आपकी बनी है कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यूज हमने आपको पढ़ाया है, प्रीवियस यूनिट फर्स्ट में पढ़ा दिया है कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। डर्मिस लेयर में आपके कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, ये हमने आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पे कौन से कनेक्टिव टिश्यूज है? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होती थी? जितनी भी सेल्स होती थी वो बहुत ही पास होती थी, क्लियर। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में जो हाइपोडर्मिस को ही सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। ठीक है, हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस टिश्यूज या फिर लेयर बोलते हैं। यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती है कनेक्टिव टिश्यूज वो कौन सी है? लूज कनेक्टिव टिश्यूज विथ
एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू भी हमने आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया है और लूज कनेक्टिव टिश्यूज भी हमने आपको पढ़ाया है, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये आपके स्किन का स्ट्रक्चर है। बेसिकली इसमें आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस टिश्यूज या फिर हाइपोडर्मिस। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब इसके नीचे देखो तो आपको हेयर शाफ्ट दिख रहा है, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम में भी हम पढ़ेंगे। ये आपके बेसिक स्किन का स्ट्रक्चर है। स्किन का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी जरूर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, अब हम सभी लेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहली लेयर है हमारी वो है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस की लेयर जो कि पहली लेयर है वो किससे मिलके बनी है? इट इज़ अ वेस्कुलर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ये हमने आपको पढ़ाया है। स्क्वैमस एपिथेलियल जो सेल्स होती है वो एपिडर्मिस की लेयर में पाई जाती हैं। ठीक, जो आपकी एपिडर्मिस होती है वो प्रोवाइड करती है फर्स्ट बैरियर। किसके लिए बैरियर प्रोवाइड कराती है? जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, मतलब ये जो आपका इन्वायरमेंट जिसमें हम बैठे हुए हैं उसमें पाए जाने वाले जो भी चीज़ पाई जा रही है उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना और एक बैरियर बनाने का काम आपकी एपिडर्मिस करती है। ठीक है, ये एपिडर्मिस में कौन सी सेल्स पाई जाती है? केराटिनोसाइट सेल्स। केराटिनोसाइट सेल्स हमने आपको पढ़ाया है। किसमें है ये? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स में दो सेल्स थी, केराटिनोसाइट सेल्स एंड नॉन केराटिनोसाइट सेल्स। केराटिनोसाइट सेल्स क्या होती हैं? जो कि लार्ज अमाउंट में केराटिन प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए इनका नाम केराटिनोसाइट सेल्स है। जो कि आपकी बॉडी की एपिडर्मिस जो सेल्स होती है, एपिडर्मल लेयर है, उसका मैक्सिमम पार्ट जो है केराटिनोसाइट सेल्स से ही मिलके बना होता है। ये मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स में पढ़ाया हुआ है कि दो सेल्स पाई जाती हैं, केराटिनोसाइट सेल्स एंड नॉन केराटिनोसाइट सेल्स। आपकी बॉडी में हेयर्स, नेल्स जितने भी हैं वो किससे बने हैं? केराटिन से बने हैं। इसीलिए मैक्सिमम केराटिनोसाइट सेल आपकी एपिडर्मिस में है, क्योंकि वहीं पे आपके हेयर वगैरह पाए जा रहे हैं ना, इसलिए। जो आपके केराटिनोसाइट सेल्स होती हैं वो एपिडर्मिस में दो तरीके की प्रेजेंट होती हैं, एक है थिन स्किन में और एक है थिक स्किन में। आपकी जो हाथों की और आपकी ये वाली स्किन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ये देखेंगे, आपकी ये जो पंजा है आपके फिंगर्स का या फिर आपके पैरों के पंजे हैं वो हार्ड है और आपका ये वाला स्किन आपका सॉफ्ट है। तो क्योंकि यहाँ जो केराटिनोसाइट्स पाई जा रही हैं उनकी क्वांटिटी कम है और जो थिक एरियाज होते हैं वहाँ पे ये केराटिनोसाइट्स ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। एपिडर्मिस तो दोनों ही है और दोनों में ही सेम सेल्स पाई जा रही है, लेकिन अमाउंट ऑफ केराटिनोसाइट्स की वजह से ये एरिया आपका हार्ड है और ये एरिया आपका सॉफ्ट है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है आपकी स्ट्रक्चर्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो ये आपको सुपरफिशियल लेयर दिख रही है, इसमें बेसिकली 5 लेयर से ये मिलके बनी होती है। ये एपिडर्मिस आपकी कितने लेयर से मिलके बनी है? 5 लेयर से। कौन कौन सी? जो यहाँ पे अरेंजमेंट दिया गया है आपको, ये नीचे से ऊपर की तरफ है। सबसे पहली लेयर है स्ट्रेटम बैसिले, देन स्ट्रेटम स्पाइनोसम, देन स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, देन स्ट्रेटम ल्यूसिडम, देन स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब ये अरेंजमेंट कैसे है? सबसे नीचे आप आएगी बैसिले, देन स्पाइनोसम, देन ग्रैनुलोसम, देन ल्यूसिडम, देन कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे ऊपर वाली लेयर है। जो भी आपको ये लेयर दिख रही है एपिडर्मिस की, ये कौन सी है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। और सबसे निचली लेयर कौन सी होगी? स्ट्रेटम बैसिले। सभी को क्लियर है? ये अरेंजमेंट आपको जरूर याद रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक एक लेयर को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली लेयर हमारी स्ट्रेटम बैसिले। इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि बैसिले है मतलब कि ये बेसमेंट में पाई जाएगी। बेसमेंट यानी कि सबसे डीपेस्ट लेयर होगी ये। क्लियर है? ये क्या है? सबसे डीपेस्ट लेयर है और ये लेयर किससे अटैच होगी? जो दूसरी लेयर है। दूसरी लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस के नीचे का क्या पाया जा रहा है? एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया जा रहा है? डर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस पाया जा रहा है, यहीं पे देख लो आप, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस पाया जा रहा है। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस की पहली लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेटम बैसिले, ये किससे कनेक्टेड होगी? डर्मिस से, बाय द सेल जंक्शन। सेल जंक्शन पढ़ाया है ना, बाय द सेल जंक्शन। और कौन सा सेल जंक्शन होगा? हेमीडेस्मोसोम्स सेल जंक्शंस। ये पढ़ा है सेल जंक्शन, आप लोगों ने पढ़ा है ना? तो उसी सेल जंक्शन से ये आपकी स्ट्रेटम बैसिले डर्मिस से बंधी हुई है। नेक्स्ट क्या है? फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। क्योंकि ये उसी से अटैच है इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाएगी। इसके बाद क्या है? ये सबसे डीपेस्ट लेयर है। क्लियर है ये चीज़?
डीपेस्ट लेयर है, सबसे निचली लेयर है। नेक्स्ट, न्यू स्किन डेवलप ऑन दिस लेयर, क्योंकि ये सबसे डीपेस्ट लेयर है तो जो नई स्किन आपकी आएंगी वो इसी लेयर से आएंगी, ठीक। नेक्स्ट है, इट कंटेन केराटिनोसाइट्स स्टेम सेल दैट प्रोड्यूस केराटिन प्रोटीन, क्योंकि हमने बताया कि केराटिनोसाइट्स स्किन में पाई जाती है एपिडर्मिस में, तो आपके कौन से एरियाज में पाई जा रही है, स्ट्रेटम बेसिली में पाई जाएगी, और ये क्या करेगी, केराटिन प्रोटीन कंटेन करेगी, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है हार्श एनवायरनमेंट से। हार्श मतलब जो भी आपकी बॉडी में के बाहर का ये हार्श एनवायरनमेंट है जो कि आपकी बॉडी के लिए सूदिंग नहीं है, ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा बरसात, ये सब क्या है, हार्श एनवायरनमेंट से, तो वहाँ से बचाने का काम ये करती है। इन सेल्स में जो आपकी स्ट्रेटम बेसिले की जो लेयर है, यहीं पे आपकी मेलानोसाइट्स पाई जाती हैं। इट कंटेन मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट सेल्स क्या करती हैं, मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं। आपकी स्किन गोरी है, सांवली है, काली है, बहुत ही ज़्यादा गोरी है, इसका रिलेशन किससे होता है, मेलानिन से। तो आपकी बॉडी में जो मेलानोसाइट्स पाई जा रही है वो स्ट्रेटम बेसिले में पाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारी दूसरी लेयर, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्पाइनोसम जो ये लेयर है ये प्रोड्यूस होती है बाय द डिवीजन ऑफ स्ट्रेटम बेसिले। जब स्ट्रेटम बेसिले का डिवीजन होता रहेगा तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम बनेगा। इस लेयर में भी केराटिनोसाइट्स पाई जाएंगी और ये क्या होती है, स्टिकी नेचर की होती हैं। और ये जो स्टिकी नेचर है वो क्यों होता है इनका, ड्यू टू द डेस्मोसोम्स की वजह से। जो डेस्मोसोम्स है उसकी वजह से इसका नेचर स्टिकी होता है। इसके बाद क्या है, जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम है वो आपके स्किन को क्या करता है, इम्यून सिस्टम से, मतलब जो आपकी स्किन में इम्यूनिटी पाई जाती है, इम्यूनिटी मतलब बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया से जो लड़ना होता है हमें, वो इम्यून सिस्टम में पाए जाने वाली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, आपके स्ट्रेटम स्पाइनोसम में। नेक्स्ट है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। देखो ग्रैनुलोसम रिलेटेड है ग्रैन्यूल से। ये जो लेयर होती है ये ग्रैनुल, इसमें छोटे छोटे ग्रैनुल शेप्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये लेयर डिवाइड नहीं होती है, स्टॉप डिवाइडिंग। इसके अलावा इस लेयर में डायमंड शेप के केराटिनोहाइलिन ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। मैंने बताया ना ग्रैनुलोसाइट्स ग्रैनुल्स की तरीके से होती है, इसलिए इसका नाम ग्रैनुलोसाइट्स है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, ठीक है। ग्रैनुल्स कैसे होते हैं, जैसे कि नमक का ग्रैनुल्स देखा है आपने, चीनी के ग्रैनुल्स देखे हैं, वैसे ही दरदरा, ठीक है। अब देखिए ये जो लेयर्स होती है इसमें ये कंटेन करती है, लिपिड्स कंटेन करती है। इसके अलावा ये आपकी लेयर को, ये आपकी स्किन को वाटर प्रूफ बनाती है। वो क्यों वाटर प्रूफ बना रही है, यहाँ पे देख रहे हो लिपिड पाया जा रहा है, दिख रहा है, यस। इसके अलावा भी आपकी बॉडी के फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट करती है, क्योंकि इस एरियाज में नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं और इसमें लिपिड पाया जा रहा है और ये वाटर प्रूफिंग का काम कर रही है, इसीलिए आपकी बॉडी को फ्लूइड लॉस से बचाती है। फ्लूइड लॉस यानी कि डिहाइड्रेशन में की जो कंडीशन है उससे बचाती है, नहीं तो बॉडी का पूरा पानी क्या होगा, उड़ जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ल्यूसिडम क्लियर लेयर होती है और ये थिक स्किन होती है, ठीक है। ये कवर करती है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम को। देखो सबसे पहले नीचे क्या है, स्ट्रेटम बेसिले, देन स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ग्रैनुलोसम, ल्यूसिडम, देन कॉर्नियम, ठीक है। तो सबसे ल्यूसिडम क्या होगी, ल्यूसिडम आपके ग्रैनुलोसम को कवर करेगी, ठीक है। ग्रैनुलोसम जो लेयर है वो क्या करती है, ल्यूसिडम जो है ग्रैनुलोसम लेयर को कवर करने का काम करती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम। अभी आपकी सबसे ऊपरी जो लेयर है स्किन की, एपिडर्मिस की, वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये आपके स्किन का एक्सपोज्ड सरफेस है, यानी कि ये वाला सरफेस है। इसमें 15 से लेकर के 13 लेयर्स होती है केराटिनोसाइट सेल्स की, और ये वाटर रेजिस्टेंस होती है और ये शेड होती है एंड रिप्लेस होती है एवरी 2 वीक। आपके जो ये स्किन की आउटर लेयर आपको दिख रही है, इसका रिप्लेसमेंट कब कब होता है, 2 वीक्स तक होता है। अगर ये रिप्लेसमेंट जल्दी जल्दी होने लगेगा तो क्या होगा, आपके स्किन में डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सिरोसिस, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी ये लेयर शेड होने लगी तो उसको बोलते हैं सिरोसिस। तो ये जो आपकी नॉर्मल है ना, 2 वीक तक होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए। जल्दी होने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब आता है लेयर कौन सा, डर्मिस। अब डर्मिस क्या है, सबसे पहले एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस। तो डर्मिस क्या है, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच की लेयर है, दिख रहा है, लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर।
हाइपोडर्मिस को ही हम सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं, ये अभी हमने बताया भी था ये चीज़, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ अ मिडिल लेयर, इट डर्मिस लेयर कंसिस्ट 2 लेयर, ये 2 लेयर कंटेन करती है, कौन कौन सी? आउटर पेपिलरी लेयर एंड डीप रेटिकुलर लेयर। आउटर पेपिलर लेयर और डीप रेटिकुलर लेयर जो है ये इससे बनी होती है, ठीक है। पेपिलर लेयर की अगर बात करें तो उसमें एरियोलर टिश्यूज पाए जाते हैं, इसके अलावा इसमें स्मॉल कैपिलरीज, लिम्फेटिक्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। आप यहाँ पे देखोगे, ये आपकी स्किन की जो लेयर देखो, यहाँ पे नर्व्स दिख रही हैं और कैपिलरीज दिख रही हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज, ब्लू वाले लिम्फेटिक टिश्यूज है, ये कैपिलरीज दिख रही है ना, ये सारी लेयर्स इस लेयर में पाई जाती हैं। और ये क्या होती है, जो पेपिलर लेयर होती है थिनर होती है और रेटिकुलर लेयर मोटी होती है, ठीक है। इस लेयर में जो दूसरी लेयर है वो है रेटिकुलर लेयर, इसमें डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ी है एपिडर्मिस, उसमें केराटिनोसाइट सेल्स पाई जा रही थी और स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते थे। डर्मिस की लेयर में आपके कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, डेंस वाले, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये भी ब्लड वेसल्स कंटेन करता है, इसके अलावा इसमें कोलेजन्स एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और ये आपका कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करता है। ये हमने आपको स्टार्टिंग वाला पेज जब पढ़ाया था उसमें बोल दिया था कि डर्मिस आपकी कनेक्टिव टिश्यू डीप वाला कंटेन करती है। ये आपका डर्मिस का स्ट्रक्चर है, देख रहा है, ये रेटिकुलर लेयर ये है, क्यूटेनियस प्लेक्सस है ये, और ये आपका रेटिकुलर लेयर है और ये आपका डर्मल पेपिलर, देखो ये पतली सी लेयर दिख रही है, ये पतली लेयर है और रेटिकुलर लेयर देखो कितना मोटा सा दिख रहा है सभी को, पेपिलर लेयर पतला है। नेक्स्ट है आपका हाइपोडर्मिस, जो कि आपकी स्किन का सबसे निचला हिस्सा होगा, हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये क्या है, बॉटम लेयर ऑफ द स्किन है। इस लेयर में आपको इस लेयर को हम सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी बोलते हैं। इस हाइपोडर्मिस का जो काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन करना एंड इंसुलेशन करना। किससे इंसुलेट करेगा, टेम्परेचर से, बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे इंसुलेट करना। इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करेगा। और इस टिश्यूज में आपके क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, नर्व्स और आपके हेयर फॉलिकल्स, नर्व्स एंडिंग्स पाए जाते हैं और ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह। स्लाइड लास्ट थी। हाइपोडर्मिस क्या है, सबसे डीपेस्ट लेयर है, इसमें आपके नर्व्स पाई जा रही हैं, हेयर फॉलिकल्स पाए जा रहे हैं और ग्लैंड्स पाई जा रही हैं। इस लेयर को हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं, जो कि इंसुलेशन का काम करती है और प्रोटेक्शन का काम करती है।